बुरा कहीं नहीं, कोई सदगुरु नहीं। कह रहा भगवान मैं बिना विवाह किए मरना नहीं पसंद करता, क्योंकि एक बार अगर बिना विवाह का मर गया तो जल्दी मानो तब मिलने वाला नहीं। इसलिए ध्यान देना, आए मेरी बहनों, आए मेरी माँ, मेरे भाई बंधु, अगर कोई बेटा अथवा बेटी अगर कुंवारा अगर मर गई होगी, बेटी अथवा पुत्र, ये कथा सुनने से उसे भी मुक्ति प्रदान होता है। भगवान नारायण अपने में ही विराजमान कर लेते हैं, ऐसी कथा है। सुखम नत्वा वदन् सर्वे सर्वत्र स्वकाय कुशलासुरः तथा सुदम्पयक्षस्व गृहतैव सुधाभिमाम् गृहतैव सुधाभिराम्। उस जीव को भगवान साक्षात अपने शरीर भगवान मिलन करते हैं। रावण कह रहा गुरुदेव मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा विवाह कराई दो। ध्यान देना, जिस समय ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति करी, सृष्टि की रचना करी, भगवान विष्णु जी ने हंस दिया, इसलिए एक दिनों के लिए भगवान विष्णु को किन्नर बनना पड़ा, भगवान हरि को किन्नर बनना पड़ा। और उसी किन्नर के साथ रावण का विवाह हुआ। एक रात्रि भगवान विष्णु इस रावण के साथ प्रभु ने रात्रि बिताई हुई है। आज ध्यान देना, किन्नरों का सुहाग अजर अमर होता है, वही किन्नर के रूप में आज भगवान विष्णु आपके सामने विराजे हुए हैं। विठलनाथ भगवान विराजे हैं। वरुण के साथ उनका विवाह हुआ, जिससे कभी भी किन्नरों का सुहाग अजर अमर होता है, उनका कभी वैधव्य होता नहीं है। ये भगवान विष्णु। ध्यान देना, जिन बच्चियों की कुंडली में दोष हो, कुंडली में दोष हो, अंगारक दोष हो, युति दोष हो, चंडाल दोष हो, मंगल का दोष हो, इन किन प्रकारेण इसी भगवान हरि से विवाह कराओ ना, शालिग्राम जी भगवान से विवाह कराओ ना, विठलनाथ भगवान से विवाह कराओ ना, सारा दोष समाप्त हो जाता है। आज भगवान नारायण उसके सुहाग को अजर अमर करते हैं, ऐसी कृपा है। आगे की कथा ले चलते हैं, जहां पर नारायण ने ब्रह्मा जी के मन में भी बड़ा राग हो गया कि तो मैं तो सृष्टि का रचयिता बन गया। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी के नारायण ने अपना 4 ही श्लोक में पूरे भागवत जी में आज भगवान नारायण ने पूरे सृष्टि का निर्माण किया। अहमेवा समेवाग्रम नान्य सत सत परम पश्चातहं यदि तच्च योग शिष्ये तसोऽस्म्यहम् वितेयर्थ प्रतीयार्थं न प्रतीयेत चात्मनि तद्दात्मनो माया यथा भासो तथा तमः यथा मह्यांति भूतानि भूते पुक्षावचे खवनु प्रविष्टान्न विष्टान्न न ते स्मृते स्महम् एतावदेव जिज्ञासं तद्जिज्ञासा सुतात्मनः अन्वत वैरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदः यस्यात् सर्वत्र सर्वदः। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि पहले कुछ भी नहीं था, नारायण दृष्टा गुरु में नहीं था, जिसकी कृपा से आज आकाश मंडल है, जिसकी कृपा से आज माता पृथ्वी भूमंडल जहाँ बैठे हैं, जिसकी कृपा से जल, ध्यान देना, घर में जो आप लोगों ने नल लगाया है ना, उसका पानी का मीटर बिल भरते होंगे, जो फिल्टर मशीन लगा उसका भी खराब हो जाता है, सर्विस करते हैं। गंगा जी में कौन सा फिल्टर बोलो ना, जमुना जी में कौन सा फिल्टर, माँ सरयू में कौन सा फिल्टर, कभी दूषित नहीं होता।
उसी प्रकार संसार नहीं था तो हम ही थे, संसार है तो हम हैं, संसार न भी रहा तो मात्र भगवान नारायण। भगवान ने अपना पूरा प्रविष्ट रूप दिखाया है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सरयू में अपना शरीर भगवान ने सरयू में विलीन किया है, जो भगवान का प्राकट्य जो स्वरूप है, पूरे विश्व को लेकर सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शंकर नारायण सभी को भगवान अपने रूप में तल्लीन किया है। आज वही भगवान नारायण का रूप देखकर आज ब्रह्मा जी का मानवर्धन हुआ है, जिससे आज ब्रह्मा जी ने श्री चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अय नारायण मुझे क्षमा कर दो, चूंकि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए प्रभु आप मुझे क्षमा करो। आज आगे सृष्टि कर्म में सबसे पहले भगवान के दाहिने भुजा से मनु महाराज उत्पन्न हुए, बाएं से शत्रुपा जी बने। तो जिससे मनु महाराज और शत्रुपा जी से हमारे सृष्टि क्रम, आज मैथिली सृष्टि यहीं से प्रारंभ है, इसके पहले मैथिली सृष्टि नहीं थी। जो भगवान ब्रह्मा जी मैत्री जी कह रहे हैं सृष्टि के पूर्व मात्र परमात्मा थे, कुछ था ही नहीं, इसलिए परमात्मा को साक्षी मानकर परमात्मा ही इस विश्व को चलाने वाले हैं, प्रचालन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, परमात्मा ही संहार करने वाले हैं, इसलिए परमात्मा को साक्षी माना गया। ब्रह्मा जी के दाहिने नाक से छींक आई, जिससे एक देवता प्रकट हो गए, उसी देवता का नाम है बारह भगवान। बोले बारह भगवान की, आनंद कंद भगवान की, वृंदावन लाल की, अमरनाथ पावन धाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिससे 12 भगवान नारायण ने इसलिए अवतार लिया क्योंकि इस पृथ्वी को बचाना है प्रभु। कश्यप जी हैं जिन्होंने, कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, 12 पत्नियों को संतान है, जो सबसे छोटी पत्नी, उस पत्नी का नाम है दिति। दिति को कोई संतति नहीं, इसलिए आज दिति बहुत दुखी। और मुझे संतान की प्राप्ति, संतान के लिए बहुत आज उन्नत हो रही है, संतान मुझे चाहिए। संतान के लिए ऐसी बाबरी हो गई है जिससे आज जिस बहनों को अभी तक गोद भरी नहीं, जिन माताओं को पुत्र की कामना है, श्रद्धा भक्ति के साथ यह कथा को श्रवण करे, समय आने पर उनकी गोद हरी भरी हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। प्रश्न यह है, बहुत ही गंभीरता से श्रवण करना। संध्या वंदन का समय है। अदिति ने आज काम आतुर हुई है, अपने पति कश्यप जी के पास पहुंच गए वर्णाश्रम में। स्त्री और पुरुष के जो प्रसंग हैं, इस प्रसंग पे विशेष ध्यान दें। एकादशी की तिथि, पूर्णिमा की तिथि, अमावस्या की तिथि, राधा अष्टमी, शुक्ल पक्ष, भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा जी का जन्म है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रात्रि ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण कन्हैया, सभी जानते इस बात। नवमी तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष पर 10 लगाकर नवमी तिथि को इस दिवस स्त्री पुरुष के प्रसंग ना हो तो अच्छा। बड़े धैर्य के साथ श्रवण करें। आज देवियां कहती हैं, कल भी हमें एक फोन आया था यहीं से,
कि गुरुदेव मैं कथा में कैसे आऊं। 5 दिवस के लिए माताओं का बंध्या होता है, भगवान को अफसोस ना करें, ध्यान से सुने, अन्नपूर्णा के भवन में भी ना जाएं। जिस समय माताएं रसोला होती, आज लोग कहते हैं कि उसकी परछाई नहीं पड़ना चाहिए। कुछ देवी का फोन यहाँ पे था, गुरुदेव कैसे आऊं कलश यात्रा में, मुझे आना नहीं। लोगों ने कहा है परछाई नहीं देखना चाहिए। भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है, जिस समय बेटियों का विवाह होता है उस समय बेटियां तो इस रसोला स्थिति में होती हैं। कोई कहा 5 दिन बाद विवाह होगा, बोलो। भाइयों से प्रश्न है, पिता लोगों से प्रश्न है, माताओं से प्रश्न है कि मेरी बेटी का विवाह 5 दिन बाद होगा, बोलो ना। कभी हुआ? कबरू कामाख्या जो जाएंगे ना, इसी रूप में मां योनि की पूजा है और गर्भ नाम की देवी है। अगर गर्भ माताओं को ना हो, संतति ना हो, इसलिए 5 दिवस का बंध्या है। लेकिन भागवत जी कथा में आना ये वर्जित नहीं, कहीं भी सत्संग में जाना ये वर्जित नहीं, कहीं भी पवित्र वस्तु को छूना वर्जित है। लेकिन आप कथा में नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप कथा को श्रवण करें, मनन करें और अपने हृदय में आप उतारें। आज आप बताएं, कभी ऐसा समागम होता है जबकि विवाह से बड़ा यज्ञ दुनिया में कोई यज्ञ ही नहीं है। उस समय गणपति की पूजा, ध्यान देवें, जिस प्रकार भगवान नारायण हरि ने कृपा आप सभी को करके, भाई लोग भी दोनों उठाइए, आनंद में सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, किसी प्रकार का लज्जा नहीं। संत नारद जी से जब कहा युद्ध करना है तो संत नारद जी अपना बीड़ा छेड़ दिए। चकित हो गया कि आज तक जो मिला युद्ध करने के साहस में, ये कैसा
जो मुझे इस प्रकार भ्रमित कर रहा है और क्रोध की ज्वाला बढ़ गई। योनि राक्षस की है ना, तो योनि राक्षस की है। मैं युद्ध की ललकार रहा हूँ और ये कैसा है कि जो मुझे मेरा बस करना कर रहा है। ध्यान देना, सभी को भागवत जी की कथा कीर्तन पूजा अच्छा नहीं लगता और सभी को संसार में ऐसा कोई दुनिया में कोई जीव, कोई संत, कोई गुरु नहीं जो सबको एक ही साथ संतुष्ट रखता कि तेरे जैसा एक बलसारी को भेज देता हूँ, वचन देता हूँ। आज वही भगवान 12 रूप में मेरे प्रभु आज वही भगवान नारायण ने 12 रूप धारण किया। ध्यान देना, भगवान ने सूकर रूप धारण किया क्योंकि मल से ढका हुआ इस धरती को साफ करने के लिए भगवान ने इस मिट्टी को स्वच्छ पवित्र बनाने के लिए मेरे प्रभु ने सूकर का रूप धारण किया। ऐसा जीव हमसे कोई सम्मान देता है क्या? ये मल का भक्षण करती है। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं लेकिन बच्चों का मलमूत्र अच्छा है क्या? इंसान कोई भी हो, कोई भी इस धरती पर हो, वो मल का त्याग इसी धरती पर करता है। माँ वसुंधरा, आपको बताऊं, स्वान कुत्ता की योनि है ना, कुत्ता कभी भी मूत्र करता है तो धरती में नहीं गिरता। गाड़ियों पर बड़े बड़े ऊंचे प्रवाह जाकर मल का त्याग करता। हाँ, बिल्कुल, जो ऊंचा स्थान देखता वहीं पर जाकर। लेकिन इंसान, आज भगवान हरि ने इस धरती को स्वच्छ बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए मेरे गोविंद ने, मेरे माधव ने आज सूकर का रूप भगवान ने धारण किया। समुद्र में भगवान चल पड़े क्योंकि इस पृथ्वी को नहीं लाएंगे, संसार का क्रम आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए आज भगवान उस समुद्र में प्रभु ने डुबकी लगाई। गए वहां हिरण्याक्ष, पृथ्वी को वापस दे दे, पृथ्वी को वापस दे दे, पृथ्वी को वापस दे दे। कह रहा है मुझे अगर पृथ्वी देना होता तो युद्ध करना होगा, आओ ना युद्ध से जीत के लेके जाओ ना। मैं एक भी ऐसे दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक के बरोबर भी पांडव को राज नहीं देने वाला, पांडवों को मेरे साथ युद्ध करना होगा। आज वही प्रस्ताव ये भी कह रहा है कि आओ ना मेरे साथ युद्ध करो ना, मुझसे युद्ध में जीत लो और पृथ्वी के लेके जाओ ना। ध्यान देना, आए मेरे भक्तों, आज भगवान की कृपा से जिस पे हम आप बैठे हैं ना, मेरे हरि की कृपा है, मेरे विठल नाथ की कृपा है, मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे ठाकुर जी की कृपा है। बिना पृथ्वी मैया को प्रणाम किए आंखों को खोलना भी नहीं चाहिए, चाहे जहां सोए हो आप। चारपाई पे हैं, बेड पे हैं, सोफे पे हैं, जमीन पे हैं, चटाई पे हैं, बिस्तर पे हैं, कालीन पे हैं। मेरी देवी कितनी बात कर रही है, नाम नहीं लूंगा चूंकि लगेगा गुरुदेव मुझे ही कह रहे हैं। और मेरी माँ के बिहारी प्रभु ऐसे हैं कि इनकी दृष्टि आप सभी पे है। ध्यान देना, आज भगवान गोविंद की ऐसी कृपा है जिससे भगवान ने सबसे पहला उस मल का भक्षण भगवान ने किया। पृथ्वी को जैसा भक्षण करना चालू किया उतने में ही हिरण्याक्ष ने दाहिना आघात भगवान के हृदय में मारी है। युद्ध प्रारंभ भयो। भगवान हरि श्रेयतां यदेच्छेद्य पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्ति निकरं सस्व साधनं तत् साध्वनः। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत धना। भगवान हरि से युद्ध प्रारंभ हुआ है, बहुत समय तक यह युद्ध चला जिससे भगवान हरि ने हिरण्याक्ष पर विजय प्राप्ति भगवान ने पाई। हिरण्याक्ष पे भगवान ने ये हमारे कुछ कहने से पहले आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, आप लोग बैकुंठ में चले जाते हैं।
और जब इशारा होता तब लौट के आते हैं, बाकी बैकुंठ में ही रहते हैं। तो हिरण्याक्ष पे भगवान हरि ने विजय प्राप्ति सभी देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है। आइए सुंदर से भजन में हम अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। एक राधा एक मेरा। दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी। सभी लोग मुझे का सेवा देते हुए
पुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हिरणाक्ष मारा गया। हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई की जो शोध की ज्वाला के लेकर ब्रह्म पर्वत पर जाकर एक मंत्र जपना चालू किया 10,000 वर्षों तक। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, इसी मंत्र का उन्होंने जप किया। आज ध्यान देना, हमें आपको थोड़ा 10 मिनट कथा लेट हो जाती है ना, तो लोग इधर सुधर अपना 10। अब तो मुझे इंतजार करना होगा, आज नहीं ठीक हो कल ठीक हो जाए। अब मैं यहीं पर आसन लगायो और जब करना प्रारंभ किया। ध्यान देना, कुछ समय बीता, दूसरे दिवस अरे सेठानी जाओ ना, देखो सेठ जी हमारे ठीक हुए। बोले नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा बुलाऊंगा। पंडा जी ने कहा है, फिर से महारानी सेठानी जी गई हुई है दानचंद जी के पास, अपने राजमहल में पड़े हुए हैं, अपने राज सिंहासन पर शयन कर रहे। जाओ कह दो दानचंद जी चले गए। अरे चले गए? अब कोई पत्नी अपने पति के विषय में कैसे कह पाएगी कि मेरे पति चले गए? अरे कहाँ चले? स्वर्गलोक चले गए। बेचारी दौड़ी दौड़ी आई है, गुरुदेव गुरुदेव, वो चले गए। कौन? दानचंद चले गए। ओहो, अब ये दुख तुमसे सहन नहीं होता है। संसार तुम मत बताए, मैं ही बता देता हूँ कि दानचंद जी चले गए। पूरे समाज में कोलाहल मचा दी कि दानचंद जी चले गए। ध्यान देना, चले गए, आसपास के लोगों ने चले आए कि दानचंद जी चले गए। ध्यान देना भैया, जिस शरीर से प्राण छूटता है ना, शरीर में इंसान का हाथ पांव कुछ भी नहीं चलता है। मरे हुए लाश को, मरे हुए शव को, कुछ समाज में ऐसे लोग हैं तो जो जम के बाद हो, खींच के बाद हो, पिट्ठी को बांधने के लोग भैया वो अग्रसर होते हैं। यहाँ भी हैं, गांव कहीं भी जाएंगे तो लोग पड़े हुए खींच जम जम के बांधे जा रहे हैं, श्वास को खींचा है। पूरे समाज में कोलाहल मच गया, दानचंद जी मर गए, श्वास को खींचा है। महारानी रो रही है, मेरे पति जी गए नहीं हैं, अभी हैं, जिंदा है वो। भगवान ने कहा ये तुम नहीं कह रहे हो, ये तुम्हारा प्रेम कह रहा है, तुम्हारे पति जी अभी जिंदा है। तू अपने पति के प्रेम में तू बेबल हो गई है, बावरी हो गई है, इसलिए तेरे से ये पति मरना सह नहीं हो रहा, इसलिए तू बावरी हो गई है, तू इसलिए कह रही मेरे पति जिंदा है, गए नहीं। भगवान और तीव्रता के साथ खूब कोलाहल मचाओ, दानचंद जी भैया मर गए। यहाँ पर चिट्ठी पे बंध गए, लोगों ने ले लिया और श्री राम जय राम जय जय नहीं, राम नाम सत्य, ये उद्घोष होना प्रारंभ हो गया। इंसान मरने के बाद क्या होता है बोलो? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम श्वास खींच लिया है। ध्यान देना, पिंडदान होता है 100 पे, एक अपने घर के पास, एक अपने मोहल्ले के पास, एक अश्व शांति जगह। सारे जगत के लोग सब कुछ दानचंद जी के आगे पीछे चल पड़े, भगवान भी चल पड़े। जो ब्राह्मण ग्रुप में, पंडा गुरु जी ग्रुप में आए वो भी चल पड़े। अभी तक दानचंद जी अपने श्वास को खींचे हुए, लोगों ने रख दिया। 2 पिंडदान हो गया, तीसरा पिंडदान श्मशान चिता पे खूब लकड़ी लगाई गई, चिता बैठाने का नंबर आ गया। आज भगवान से रहा नहीं कि अपने दुख का, अपने भक्तों का दुख भगवान देख नहीं सकते। बोले मुझे इस सब को मंत्र देना है, मुझे एक पल बात करना, उसके कानों में मंत्र देना है। नहीं अगर तुम दूंगा ना तो जीते जी इसकी बलि चढ़ जाएगा, मर जाएगा, इसलिए आप मुझे आसन समय दीजिए। आज भगवान नारायण पहुंच गए उसके पास, दाहिना कान लिए। ध्यान से सुनना, जब भी इंसान मंत्र पाता दाहिने कान नहीं पाता। माइक पे जाकर कभी मंत्र नहीं लेना, और माइक को मंत्र लेते हैं तो जिंदगी भर वह गुरु का चरण नहीं मिलता है। इस गुरु का फोटो में जिंदगी पूजा करना होगा। नोटों का बंडल बड़ा होगा तो गुरु आपके घर में महीनों में पड़ा होगा, लेकिन कमजोर होगा, जिंदगी भर स्पर्श नहीं कर पाएंगे आप। आज भगवान गए हुए हैं दानचंद जी के पास। अरे सेठ जी, कुछ ही पल आपके बचे हुए हैं, ये जगत वाली छोड़ेंगे नहीं, चिंता में आपको लिपट जाएंगे आप।
श्वास को खींचा हुआ हृदय से बात कर रहा है। ध्यान से सुने। आपने मुझे गंगा के तट से अभी तक मेरा पीछा करते 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 यहाँ तक चले गए। अरे भैया कैसे नहीं आऊं, तो मेरा जजमान है ना, मेरा उधार लिया है, और जब तक दोगे नहीं तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी, मेरा दे दो ना। आज दामचंद जी कह रहे हैं, हे प्रभु अभी तक आप भूले नहीं, अगर आप नहीं भूले ना तो मैं आज चिता पे जलकर भस्म हो जाऊं, लेकिन मैं देने वाला नहीं। भगवान ने कहा कि आज बहुत भक्त मैंने देखा लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। मैं आज सब कुछ अपना भूल जाता तो अपना श्वास ले ले। आज दामचंद जी को भगवान नारायण ने कृपा करी है, उस तट्टी से उठा कर तुरंत भगवान वापस। लेकिन भैया बड़े कंजूस होते हैं ना, वो भैया मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन एक पैसा ना तो स्वतः खाया, ना अपने पुत्र को खिलाया, ना बच्चों को खिलाया, ना पुत्रों को खिलाया, ना तो स्वतः सुख को पाया। तो मरना पसंद कर जाते हैं भैया, लेकिन अपने को। आगे की कथा ले चलते हैं, जहां पर हमारे कर्दम मुनि हैं। कर्दम मुनि ने जो भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं, 80 वर्ष की उम्र हो गए, सब कुछ सफेदी सफेदी हो गई है। आज इस कर्दम मुनि के पास सारे इंद्रियां उनकी शांत हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जैसे आज वैराग्य संतत्व में पूरा सब कुछ, जिस स्थान पे रहा क्या करते थे, वहां के सारे जीव जंतु पशु पक्षी गंधर्व गंधर्व सब इनके पुण्य से, इनके जप से, इनके तेज से सभी स्वच्छंद हो गए। जैसे पूरे ब्रजभूमि में धेनु मैया गैया को कभी किसी को पगहा नहीं लगा, कभी किसी को बाधा नहीं गया है, उसी प्रकार यहाँ पर सांप भिक्षु सब भी उसी वर्णाश्रम में उसी कुटिया में रहते हैं, लेकिन किसी में कोई दोष की भावना नहीं। आपको बताऊं, पहले का जब आज का कथा, पहले भगवान प्रकट होते थे, आज भगवान की कथा ही भगवान का रूप है, जो आप सभी को सुनने का अवसर प्राप्त है। आइए सुंदर सा भजन देकर अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। भगवान नारायण का बहुत अद्भुत सा स्वरूप है। भगवान के स्वरूप पे सारे देवता का प्रदेश जाते हैं। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, मेरा दिल दीवाना हो गया। ये भजन होगा तभी आप सभी लोग मस्ती में खड़े होकर आनंद के साथ, लता नाम की जो गोपी हो गई, विशाखा नाम की गोपी होगी, राधा रानी जो गोपी होगी, वही इस भजन पर अपने आभार को पूर्ण करेगी। हम मस्ती के साथ, ये भाई लोग भी आनंद के साथ, जय हो। ये सावली सूरत पे मोहन, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, ये दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। बसंत ऋतु है और मकर पे सूर्य आए हुए, इस पल में, इस पकड़ में दान करने से बड़ी कृपा होती है, जन जन्मांतर के पाप छोड़ जाते हैं। एक बार दान करके आओ। सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग कह ही रहे हो तो एक बार चलते हैं। संदूक खोला, एक चांदी का सिक्का लिया, चलते हैं। कहां पे गए? सबसे पहला
वाराणसी में गए, काशी में गए, अगर स्नान के बाद कुछ भी ना आवे जिह्वा से, काशी काशी 3 बार आ जाए ना, 11 बार आ जाए ना, 108 बार काशी काशी कहो ना, भगवान भोलेनाथ की वो कृपा हो जाएगी, भगवान आपको शिवलोक देंगे, इसलिए वो काशी के लिए। लेकिन हम लोग सुनते हैं, ताली बजाते हैं, जपेंगे नहीं। अभी पूछो 2 दिन की कथा बीती, कितना लोगों ने जप किया? तो सारी फूल बिना बताए सबकी नहीं बंद हो जाएगी, नहीं कहूंगा। आप सभी को सजाने के लिए आए हुए हैं। हम लोग गुमान कितना करते, भगवान धन दे दो ना, पुत्र दे दो ना, बेटा दे दो ना, वैभव दे दो ना, राज दे दो ना, फ्लैट दे दो ना, बंगला दे दो ना, गाड़ी दे दो ना, लेकिन भक्ति क्यों नहीं मांगते? भोजन दे दो ना 5 बार, तो 25-25 रोटी वाला 5 बार, लेकिन एक बार नहीं कहते जो राम नाम धन दे दो ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के सुखी कृष्ण के दास। तो कृष्ण राम जी की भक्ति राम जी को क्यों नहीं मांगते? क्योंकि राम में, भगवान नारायण ठाकुर जी में कभी भी दुख नहीं, इसलिए मायावर्ती इंसान नहीं मांग पाता। तो दान चंदी चले गए, काशी गए पहली बार, 1 चांदी का सिक्का लिए कहे चले। ध्यान देना, कुछ समय उसको जेब में रखते थे, कुछ समय निकाल लेते थे हाथों में। अब हाथों में लिए रहेंगे तो लगेगा ना कुछ समय बाद इसमें पानी भाई पसीना तो होगा ना, देख लेते थे। आप मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहते, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। भैरव बाबा के मंदिर में गए, संकट मोचन पहुंचे, विश्वनाथ जी जाते हैं, कहाँ तुम लिए हुए हैं? आप जिंदगी में मैंने आपको समाज के कमा के मैंने आपको बैलेंस किया, आप मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहते, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए आप रो रहे हो, मैं भी रो रहा हूँ, मैं आप भी रो रहे हो, मैं भी रो रहा हूँ। हाँ, तुम पसीना हो तो उनको लगता था कि रो रहे हो। आप मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। अब प्रश्न यह है कि जब भी वाराणसी आप जाएं तो भैरव बाबा का दर्शन करें, संकट मोचन का दर्शन करें, गंगा स्नान करें, विश्वनाथ जी के पास जाएं, तब आपकी यात्रा पूर्ण होती है। और समय हो पंचकोशी की यात्रा को करें। पंचकोशी बहुत दिव्य है, कुछ ही समय में गाड़ियों का साधन भी रहता है, बहुत दिव्य, अच्छा आनंद आ जाएगा। दीप प्रज्वलित महायज्ञ अभी नवंबर महीने में था, 11 दिनों का था। 2022 नवंबर महीनों में ये पूरी मुंबई फीका थी, ये पूरा शहर हमारा फीका था। वो वाराणसी दुल्हन की जैसे सजी थी। 17.5 लाख दीपक इस बार हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने इस बार सुंदर मां सरयू के पावन तट पर 17.5 लाख दीपक जलाए। कितना हम लोग कितना दीपक जलाते हैं घर में? बोलो। कुछ भक्त कहते बोलते दीपक जलाओ घर काला बने। अरे भैया, घर काला होगा ना, पेंट होगा नया जैसा हो जाएगा, कपड़ा गंदा हो जाएगा, धुला जाएगा, प्रेस होगा नया जैसा हो जाएगा। जिंदगी काली पड़ गई क्या करोगे? जीवन काला हो गया क्या करोगे? आप बताऊं, सांवली जो सूरत है ना, बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य है। सांवले मेरे भगवान है। सांवला इंसान को कभी भी अपमानित नहीं सोचना चाहिए। जो सांवले रूप में है वो तो भगवान के अंश है। उसी प्रकार आज हमारे दानचंद जी के मन में होगा कि आप रो रहे, मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहते और आपको मैं छोड़ना नहीं चाहता। गंगा स्नान तो करने के लिए सोचे, लेकिन वो सोचे कि जो मणिकर्णिका जो घाट है ना, 150 घाट का वर्णन है भागवत जी में हमारे वाराणसी का। कितना? अगर 150 घाट का वर्णन करूं तो कई दिवस कथा खाली इसी बोलना पड़ जाएगा, कई दिन। काशी की वो महिमा है, वाराणसी की वो महिमा है, विश्वनाथ जी की वो महिमा है कि जिस दिन आपकी जो शेष कथा बची हुई है, वो सारी कथाएं कई दिवस लगातार खाली वाराणसी पे बोलना पड़ जाएगा। लेकिन वाराणसी का आनंद कभी कम नहीं है। दानचंद जी चले गए मुर्दा घाट के पास, जो मणिकर्णिका जो घाट है।
ध्यान देना, मड़गड़का घाट पे, मुर्दा घाट पे गए, बड़े दूर दूर तक देख रहे हैं, लाइन लगी हुई है। भाई पंडा जी धूम भाई करवा रहते ही हैं, उनका जीव पाजो वहीं से, जो हमें आपको अग्नि देते हैं। ध्यान देना, अग्नि का मोल करते हैं और उसी अग्नि पे खूब भोजन बनाते वो खाते हैं, वो भोग जैसे, लेकिन नहीं कोई डर भय नहीं है। लेकिन एक कृपा है, चिता की विभूति को भगवान भोलेनाथ कभी नहीं छोड़े। श्मशान में भगवान शंकर जी की सिद्धि होती है, भगवान भोलेनाथ वहां पर 24 घंटे विराजमान है। दानचंद जी देखा, दूर दूर तक कोई देखा नहीं, बोले हाँ ये जगह अच्छा है, यहाँ पर अगर डुबकी लगाऊं तो यहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं दिख रहे, कोई और कोई अगर एक आग भूल से दिख भी गया तो ले आओ, दान कर दूंगा। दूर दूर तक चले गए, दृष्टि घुमाए, कोई नहीं दिखा, पूरब में नहीं, पश्चिम में नहीं, उत्तर में नहीं, दक्षिण में नहीं, चारों कोण में नहीं, ईशान वायव्य नैऋत्य में नहीं, आकाश मंडल पृथ्वी में कोई नहीं दिखा। बोले वाह अच्छा जगह है, यहीं पर डुबकी लगाओ, तुरंत यहाँ पर पहली डुबकी लगाया, एक पंडा जी जल में ही मुलाकात हो गई भगवान हरि का। अरे जजमान आओ आओ, स्वागत है आपका, आप आए, बड़ी खुशी की बात है। दूसरी डुबकी लगाए, आइए आइए, वाह वाह, सेठ जी की जय हो, दानचंद जी की जय हो, और जय जयकार जो होना चालू हो जाए। ध्यान देना, 3 जगह अगर जयकार होवे तो आप मान लीजिए आपका कल्याण है। सबसे पहला गुरुओं द्वारा जयकार होना चालू हो जाए। प्रश्न यह है, जब गुरु लोग पाते तभी जयकार करते, नहीं पाते नहीं बोलते, देखो नहीं बोल पा रहे। दूसरा, जब पत्नियां जयकार करें ना तो समझ जाए कि अब बड़ी कृपा होगी, लेकिन यदि चरी करती नहीं। हाँ, अगर उनके मायका पक्ष, माई ससुराल नैहरे की खूब प्रशंसा करो ना, देखो आपको देसी की रोटी खूब सेवा खूब खिलाती है। लेकिन अगर सम्मान नहीं पाना, बुराई करके देखो ना, शाम को जो मिल रहा ऊपर से बंद हो जाएगा। और तीसरा, जब भगवान की कृपा से समाज के लोग जब आपका प्रशंसा करें तो मानो कि आज हमारा भगवान की कृपा से आज हम उस लायक आज ठाकुर जी की कृपा हो गई। जजमान राजा की जय हो, दानचंद की जय हो, जय हो। आओ जजमान, आपका स्वागत है, आओ जजमान, स्वागत है। पता ही देख रहे हैं कहीं डुबकी बाहर, जल से बाहर निकले, कहीं तो दिख ही नहीं रहा। फिर डुबकी लगाई, तीसरी डुबकी लगाओ, जजमान की जय जयकार हो, जय जयकार हो, फिर से कोई नहीं दिख रहा है। जब जल के अंतःकरण जब उन्होंने दृष्टि घुमाई तो ब्राह्मण के रूप में मुलाकात हो, और तीसरी डुबकी लगाए, जो बचा था वो धन वहीं जल में ही छूट गया। अब हाय मेरा पैसा, दान करने के लिए इतनी दूर से आया, हाय मेरा पैसा, चले गए, बाहर निकले, जल से बाहर आए। आज पंडा जी कह रहे हैं कि मेरे जजमान जो आते हैं ना, तो मुझे साल साल भर का दे के जाते हैं। मेरे जजमान ऐसे से नहीं आते, साल साल भर का मेरा पूरा सब कुछ दे के आते हैं, मुझे कभी कोई कम नहीं पड़ता। और मैं इसीलिए बहुत जजमान के चक्कर नहीं पड़ता, मेरा एक ही जजमान सर्वश्रेष्ठ है। आज दानचंद जी आप आए हो ना, मुझे इतना धन दो, इतना धन दो, जिससे अब दानचंद जी मन में बड़ा कष्ट हो रहा है। मैंने एक लिया सिक्का, वो भी छूट गया, अब कैसे दान करूं? दान करने के लिए दूर से आया, आज कह रहा मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं दान नहीं कर सकता। अरे आप इतने दूर से दान करने के लिए दान नहीं करोगे, आपको दोष लगेगा, दान करो ना। मेरे पास कुछ भी, कहां से दान करूं? आज पंडा जी ने निकाल कर दे दी, उधार ले लो, उधार ले लो ना, दान करो ना। उधार दे दिए, दान संकल्प पूर्ण हो गए, संकल्प पूर्ण हो गए। जजमान पंडा जी से, ब्राह्मण से आज्ञा मांगे, चल पड़े अपने राजभवन में, और कल आके ये अपना दक्षिणा वापस लेना, मांग लेना, आज नहीं आना, कल। ध्यान देना, क्या कृपा है, क्या करुणा है, क्या काया है, क्या माधुरता है। प्रभु ने 24 घंटे उसी घाट पे भगवान ने इंतजार किया। ध्यान से सुने,
पहले एक साधु, पहले एक संत, पहले गुरुजन। आज इस भक्त के यहाँ मुझे दक्षिणा सीधा पिसान लेना है तो किसी दूसरे के द्वार पर नहीं जाते। मिल गया तो भगवान की कृपा, नहीं मिला नहीं आते तो ऐसे ही अपना जीवन उस दिन बिता ले जाते। लेकिन आज के ब्राह्मण संत गुरु पावे ना तो बड़की गाड़ी बुक करके सब कुछ उठा ले जाओ, नहीं छोड़ते। आज 24 घंटे भगवान ने हरि इंतजार किया अपने भक्त का। दूसरे दिन चल पड़े, महारानी प्रवेश द्वार पे है। अरे दानचंद जी कहाँ गए? मुझे बुलाए थे, दक्षिणा लेना है, मेरा उधार लिए हूँ। आपका उधार? आज तक मेरे पति जी ने किसी का कभी उधार नहीं लिया, तुम्हारा कौन सा कौन होगा? मैं मणगढ़ का घाट का मैं पंडा जी हूँ। आपके पति को मैंने राजा को, जाओ मेरा सूचना बता के आ जाओ, जान गए। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई हुई है, सेठ जी सावधान हो जाओ। आपने किसी ब्राह्मण से, किसी गुरु को आपने बुलाया? ना, मैंने किसी को नहीं बुलाया। अरे अरे ब्राह्मण के रूप में आए हो, बोले मेरा उधारी लिए हुई। हाँ याद आ गया, मैंने लिया। जाकर बता दो सेठ जी अस्वस्थ हो चुके हैं, बीमार पड़े। सेठानी जी दौड़ी दौड़ी आई है, सेठ जी तो बीमार पड़े हुए हैं। अब पंडा जी कह रहे हैं अपने दुख के दिनों में अपने जजमान को छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। जय हो इस देवियों के लिए जो देवियां खड़ी हैं, राम है जय हो। तेरा तेरा लोक चुराना दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया।
एक तो तेरे हाथ को मले दूसरा मेहंदी लगी तीसरा तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया ये दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सावली सूरज पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावली सूरज पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो सभी लोग मीठी मीठी ताली सेवा देते हुए जय हो। राधे जय हो। एक तो तेरे भावना जुटे दूसरा पायल बनी एक तो तेरे भावना जुटे दूसरा पायल बनी तीसरा तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया तेरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया ये दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सावली सूरज पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावली सूरज पे मोहन दिल दीवाना हो गया। श्री राधे रामकृष्ण हरि। आप सभी को खड़े जब वहां गई सभी लोग सभी देवियां सबके दोनों हाथ ऊपर हो गए हो मेरे भाई लोग दोनों हाथ राधे एक तो तेरे भोग धर्मने दूसरा माखने धरा एक तो तेरे भोग छपने दूसरा माखने धरा तीसरा तीसरा
जितना भी पाप होगा, सारा कष्ट होगा, सारा दुख होगा, सबको दूर हो जाएगा। सभी को संकट दूर करेगी, परेशानी बजाओ बजाओ बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, उमर साले बजाओ बजाओ बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। पीछे से आवाज नहीं आ रही, आप सभी देवियों के आवाज नहीं। दोनों हाथ उठाइए सभी मस्ती में। हमारे आपके बीच में आज मान्य श्री हमारे चैनु जाधव यहाँ पधारे, इसलिए जोरदार ताली सभी लोग, जो भी समस्त भाईगण जो भी आए हुए आप सभी के लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की लाल की जय हो, भगवान की जय हो। आज भगवान गोविंद की कृपा से आगे की
अगली जो बेटी है बेटी के नाम है पितृ पितृ का विवाह धर्म से उससे जो पुत्र पैदा से बेटे के नाम है शोभा। ध्यान देना जो 16वीं जो कन्या सी बेटी का नाम है। अरे वाह, आज हमारे भोलेनाथ बड़े प्रखर रूप में है, वो खूब मुस्कुरा रहे दुल्हनिया पाने के लिए। और मैया हमारे महेश जी करें गुरुदेव, भोलेनाथ खाए पिए मस्त हैं इस समय। भोलेनाथ जो 16वीं जो कन्या है उसी कन्या का ध्यान देना, उसका नाम है सती। सती का विवाह भोलेनाथ के साथ। आइए हमारे ब्राह्मण देवता, भगवान का विवाह करा तो नहीं, भगवान इंतजार नहीं कर पाएंगे। भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी राम जी पर, राम जी भगवान की समाधि लगी, इसलिए आज दक्ष प्रजापति को मन ही मन प्रणाम किए हुए हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति नाराज हो गए, बहुत बड़ा यज्ञ का निर्माण किया है, जिससे आज भगवान को पहले भैया मैया के नाथ में झुमकी न दुनिया, मैया के माथे में झुमकी न दुनिया, और झूमेंगे भोले बाबा, राजा बजाएंगे बाजा, बजाएंगे बाजा। गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, आएंगे भोले बाबा, राजा बजाएंगे बाजा। देखिए भगवान भोलेनाथ का विवाह है, इसमें लज्जा नहीं करिए। जय हो। और अभी भोजन का प्रस्तुत होकर हमारे, और अभी भोजन का प्रस्तुत होकर मेरी भैया करेगी मैया के नाथ में झुमकी न दुनिया, मैया के माथे में झुमकी न दुनिया, और झूमेंगे भोले बाबा, राजा बजाएंगे बाजा, बजाएंगे बाजा। गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया, आएंगे भोले बाबा, राजा बजाएंगे बाजा, राजा बजाएंगे बाजा। देखिए भगवान भोलेनाथ का विवाह है, इसमें लज्जा नहीं करिए। जय हो। और अभी भोजन का प्रस्तुत होकर हमारे, और अभी भोजन का प्रस्तुत होकर घर से चल के चलेगी मैया टोली में बैठेगी, धरती पे गौरा मैया पाँव का धरेगी, धरती पे गौरा मैया पाँव में धरेगी, पालकी में मैया को बिठा के राजा बजाएंगे बाजा। और अभी हमारे लेखा मंत्री जी की भगवान से जी की बातें एक शुरू करता सारे माता जी की तरफ से और कहता है
गौरा जी मैया मेरी गौरा जी मैया बनेगी दुल्हनिया उसके आएंगे भोले बाबा कृष्ण राजा बजाएंगे बाजा कृष्ण राजा बजाएंगे बाजा कृष्ण राजा बजाएंगे बाजा कृष्ण राजा बजाएंगे बाजा कृष्ण राजा बजाएंगे बाजा। हमारी भजन में प्रसन्न होकर हमारे देव ईश्वर जी की तरफ से एक शेर का अरदास आया है और डमरू बजाए सभी लोग दोनों हाथ भाई लोग डमरू बजाई रंग बसन लगाई और घाट लगाई किसका लगाते वो डमरू वाला लगाते वो डमरू वाला लगाते वो डमरू वाला लगाते वो डमरू वाला डमरू बजाए डमरू बजाई बसन लगाई और ध्यान लगाए लगाने ओ डमरू वाला लगाने ओ डमरू वाला लगाने ओ डमरू वाला लगाने ओ डमरू वाला। और इस भजन में प्रसन्न होते हमारे नबी सिंह जी की तरफ से भगवान की मैया जी के दरबार से एक शेर में गाना गाया है एक बार जो गाता है हमारे बाबा भोलेनाथ के लिए। सभी लोग भगवान भगवान को हटाइए सभी लोग जिसके दोनों हाथ है ऊपर हुआ है सिकंदर भगवान भोलेनाथ का डमरू आपके जीवन में बसे और जिसके दोनों हाथ नीचे है वह है राधे। और क्या कहना है जिसकी माथे पे चंदा जिसकी जटा पे है गंगा जिसकी माथे पे चंदा जिसकी जटा पे है गंगा रहती पार्वती संग में सवारी है गोरा गंगा रहती पार्वती संग में सवारी है गोरा गंगा। वो कहना है वो अविनाशी है वो कहना है वो अविनाशी तन पोती वाला लगावे वो डमरू वाला लगावे वो डमरू वाला लगावे वो डमरू वाला लगावे वो डमरू वाला। डमरू बजाई रंग बस में लगाई डमरू बजाई रंग बस में लगाई और ध्यान लगाए किसको लगाने को डमरू वाला भोलेनाथ महाराज जय हो डमरू वाला लगाने को डमरू वाला। और इस भजन को प्रसन्न होकर हमारे समाज की मित्र जी की तरफ से 200 रुपये का देगा ही कहता है बोस वाले महाराज की। धारी शिव भोलानाथ मुरारी धारी शिव भोलानाथ मुरारी रहता मस्त सदा जिसकी महिमा है जग से जानी रहता मस्त सदा जिसकी महिमा है जग से जानी। वो भोला भाला है वो मत वाला है वो भोला भाला है वो मत वाला है भैया का जाने वो डमरू वाला जाने वो डमरू वाला जाने वो डमरू वाला जाने वो डमरू वाला। माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से क्या कहती है जब बारात घर में जाती है तो माता पार्वती जी क्या कहती है दिखला हो यार दिखला हो यार हमरे पलम बहु देखिए माता पार्वती जी ने
हमने शिव जी से कहा है, तो आप लोगों के बीच में माता पार्वती जी भी आ गई हैं। उठाइए अपने अपने हाथों में हाथों को भगवान भोलेनाथ के। बोले महादेव महाराज की। अरे बम बम बोल रहा है दादा, बम बम बोल रहा है दादा, बम बम बोल रहा है दादा, बम बम बोल रहा है। सैया में सैया में सैया में दुर्गा जी के गलैया विकला के शीतल सैया में सैया में सैया में दुर्गा जी के गलैया दुर्गा जी के गलैया हर जी सभी लगावेला हर जी सभी लगावेला दरबार से बोले महाराज की। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। भगवान की। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा ध्यान से सुनो। कल भगवान वामन की झांकी होगी। कल भगवान राम जन्म उत्सव भगवान भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत बोल चंद्र मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंत बोल चंद्र मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।